हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस जो 2025 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री पार्ट का, उसका सेक्शन सी करेंगे जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। तो 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल नॉन मेटल में से है ये। तो पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? तो पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल है? जो है लेड, जिसका सिंबल है Pb। लैटिन में उसको बोलते हैं प्लम्बम। ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट है इसका, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का क्वेश्चन है 10th क्लास में, वो यहाँ लिखा हुआ है मेटल M। जो मेटल M है वो यहाँ 10th क्लास में आपको एक जिंक हो सकता है या कॉपर हो सकता है। ठीक है। M की जगह जिंक और कॉपर भी आप ले सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो आपने देखो, मैं इसको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो आप इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में लिक्विड लेते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? यहाँ जो भी मेटल है उसका साल्ट सॉल्यूशन एक्वस। जैसे जिंक है तो जिंक सल्फेट ले सकते हैं, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो यहाँ कॉपर सल्फेट होगा। एक्वस, एक्वस का मतलब उसमें वाटर नहीं। और यदि कोई मेटल M लेते हैं तो आप लिख सकते हैं मेटल का साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, मेटल का साल्ट एक्वस में। ठीक है जी। अब कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो ये 2 हमने इलेक्ट्रोड लिए। जो आपका इलेक्ट्रोड इम्प्योर है उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है और जो प्योर है वो नेगेटिव के साथ। तो ये जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा उसको बोलते हैं एनोड। तो यदि यहाँ कॉपर की रॉड है तो यहाँ इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर जो कॉपर है वो एनोड है। यदि आप मेटल M लेंगे तो इम्प्योर मेटल M वो एनोड है, और जो कैथोड है वो उसके मुकाबले प्योर मेटल है, प्योर मेटल। दोनों हैं कॉपर की, एक इम्प्योर है एक प्योर है। तो यहाँ कैसे रिएक्शन होती है देखिए, पहले ऐड कैथोड बता रहा हूँ मैं आपको। कैथोड पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। तो जो कॉपर आयन है वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको गेन करेंगे और कॉपर जो है यहाँ से वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो कॉपर सल्फेट में जो प्योर कॉपर है वो ऊपर चला गया और इम्प्योर कॉपर इसका एनोड से, एट एनोड, जो यहाँ का एनोड का कॉपर है, कॉपर रॉड, वो मतलब थोड़ी सी घिसने लग जाएगी और उसके साथ जो इम्प्योर कॉपर है वो नीचे आ जाएगा एक्वस में। यहाँ से कॉपर मतलब ये नीचे आ जाएगा एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। तो बोलने का मतलब है कैथोड पर भी कॉपर जाएगा प्योर, और एनोड पर, एनोड से जो इम्प्योर है वो नीचे आ जाएगा। ये रिएक्शन भी है। ठीक है जी। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है, वाई डू वी नीड टू ब्रश अवर टीथ विथ टूथपेस्ट आफ्टर ईटिंग सुगरी फूड। यदि हम कोई भी फूड या स्पेशली सुगरी फूड खाते हैं, मीठा, तो जो हमारे दांत हैं वो थोड़े से ख़राब होने लग जाते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है टूथपेस्ट से। तो मीठा खाने से होता क्या, या कुछ भी खाएंगे यदि आप ब्रश नहीं करेंगे तो आपके जो दांत हैं वो ख़राब हो जाएंगे। कैसे? देखिए, जब भी कुछ हम खाते हैं तो हमको बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा कि 2 टाइम्स आपको ब्रश करना चाहिए, एक सोने से पहले और एक सुबह। ठीक है। तो यदि आप रात को ब्रश नहीं करेंगे तो आपने जो भी खाया है फूड वो आपके माउथ में थोड़ा बहुत
दांतों में फंसा रह जाएगा, और दैट अंडरगो फर्मेंटेशन, ठीक है जी, वो फूड सड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और उससे क्या होगा कि मुंह में एसिड बन जाएगा, ठीक है जी, एसिड बन जाएगा, और जो आपके टूथ को चीज़ बचा रही है, टूथ एनिमल, जो ऊपर की कवरिंग है टूथ की, दैट इज कॉल्ड टूथ एनिमल, टूथ एनिमल। तो वो जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है जी। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, मतलब जैसे अब आपका मुंह में आप पानी पीते हैं तो उससे वो नहीं गलता है, तो दांत खराब नहीं होंगे, पर यदि आप एसिड बन गया मतलब दांतों में, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट गलने लग जाएगा और आपके दांत फिर छट जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि टूथपेस्ट कर लेते हैं, टूथपेस्ट गुड क्वालिटी टूथपेस्ट, वो बेस होता है, ठीक है, वो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है जी। बाकी हमारा जो सलाइवा होता है वो भी कुछ हद तक टूथ एनिमल को बचाता है। तो मतलब सोने से पहले आपने ब्रश जरूर करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंस्टिंग, ठीक है, चींटी में या मधुमक्खी में या स्वैप, ठीक है, स्वैप्स में, इनमें सब में कौन सा एसिड होता है और राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो कौन सा एसिड होता है आंस्टिंग में, आंस्टिंग में होता है HCOOH, इसका कॉमन नेम है, एक कॉमन नेम उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, क्योंकि जो फॉर्मिक वर्ड है वो ग्रीक से है जिसका मतलब होता है आठ, और उसका IUPAC नेम ये आपको पता ही होगा, कार्बन इस कंपाउंड में एक कार्बन है, दैट इज मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, क्योंकि COH ओइक एसिड हो गया, एक कार्बन है तो मीथेनोइक एसिड। तो अब हमने 3 नंबर के क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। अगले वीडियो में अब हम करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन।